से सिद्धावस्था माना जाता है, उसको बता रहे। पंचमे दो समारभ्य सिद्धावस्थेव सात्रिदा तीसरेणामप्यवस्थानाम् दृष्टान्तोऽत्र निरूप्यते। यहां बता रहे किंतु ये चार अवस्था से बची हुई जो तीन अवस्था है ना, उसको अलग करने के लिए आप तू शब्द बता रहे हैं। किंतु जो पांचवी कौन है, असंशक्ति, तो पंचमी अवस्था से प्रारंभ करके तो पंचमी भूमिका हो गई असंशक्ति, वहां से लेकर जो आगे की जो पदार्था भावनी और तुर्यावस्था, ये तीन हो गए, पंचमी षष्ठी सप्तमी। ये सभी भूमिका में आत्मा बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है। इसमें चौथे में भी हुआ है, किंतु इनमें बिल्कुल एकदम तदाकार हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे पंचमीं तो समारभ्य, यहां से प्रारंभ करके छठवीं सातवें में सिद्धावस्थेव सात्रिदा सा सिद्धावस्था। तो ये तीन अगली जो तीन अवस्था है वो सिद्ध अवस्था मानी जाती है, क्योंकि उसमें आत्मा बिल्कुल उसको दृढ़ बोध हुआ, इसलिए सिद्धावस्था। वो साधनावस्था है, सिद्धावस्था ऐसा माना जाता है। हाँ, चौथे में साध्यावस्था है और कुछ अंश में साधना भी है, नित्य रूप से भान हो रहे हैं ना व्यवहार, इसलिए साधना भी है और साध्य, ये सिद्ध अवस्था हो गई, साध्य से भी ऊपर आ गए, तो इसलिए सिद्धावस्था सात्रिदा। अच्छा, ये जो आपने तीनों को सिद्धावस्था बता दिया ना, इसमें कोई दृष्टांत तो है क्या? यदि दृष्टांत है तो बताओ। तो ग्रंथकार बता रहे तीसरे नाम अपनी अवस्था नाम, ये जो तीन सिद्धावस्था है ना, ये तीन सिद्धावस्था के विषय में भी दृष्टांतो अत्र निरूप्यते। अर्थात ये तीन भूमिका है सिद्धावस्था, उसमें दृष्टांत है और उसका हम या निरूपण करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। ये तीन अवस्था के लिए कैसा दृष्टांत है, कौन दृष्टांत है, उसको हम बतलाएंगे। निरूप्यते, निरूप्यते बोल तो अच्छा उसका निरूपण करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे। वो चौथे अवस्था में भी नहीं होगा, ज्ञान हो गए ना, आत्मनिष्ठित हो गया, भरे जगत भान हो रहे, वो व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, बस जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा, ज्ञान होने के बाद मुक्त हो जाएगा। हाँ, पांचवें छठवें के बाद है ना जीवन मुक्ति में जाएगा। तो उसको ही दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। देखे, सुषुप्ते प्रथमावस्था तस्यां यत् सुखमाप्यते
सुषुप्ते या घनावस्था तस्यामपि तदेव हि। ये जो पहले 76 में बताया था ना, वहां सुषुप्ति का दो भेद किया था उन्होंने, शिथिल सुषुप्ति और गाढ़ सुषुप्ति करके। उसमें 5वें और 6वें को गिनाया था ना। 5वीं हो गया शिथिल सुषुप्ति, 6वीं हो गया गाढ़ा सुषुप्ति कहा गया। अब यहाँ सुषुप्ति का 3 भेद करके दे, क्योंकि सुषुप्ति का 3 भेद होता है, जागृत का 3 भेद होता है, स्वप्न का भी, वैसा सुषुप्ति का भी। तो सुषुप्ति का भेद है शिथिल सुषुप्ति, घन सुषुप्ति, गाढ़ा सुषुप्ति। 3 किया। एक तो सुषुप्ति है, उसके बाद आपने थोड़ा उससे भी ज्यादा हो गया घन, और भी हो गया बिल्कुल डीप गाढ़ा हो गया। जैसा आप किसी वस्त्र में अथवा कपड़े में रंग दिया, रंग तो लग गया, और उसके बाद और थोड़ा दिया, थोड़ा घनीभूत हो गया, थोड़ा और भी ज्यादा देने से गाढ़ा हो गया। तो इस प्रकार ये तीनों को गिना रहे। सुषुप्ते प्रथमावस्था, सुषुप्ति की जो प्रथम अवस्था है अर्थात वो शिथिल अवस्था। सुषुप्ति में तो गया है किंतु शिथिल है, वो जो शिथिल अवस्था है, यह सुखमाप्यते, उसमें जो आपको सुख मिल रहे हैं वो सुख है अपना स्वरूप सुख माना जाता है, विषयों से नहीं मिल रहा है। तो बोलो यह सुखमाप्यसे, अर्थात जो सुख होता है, जो सुख प्राप्त हो रहा है। और या सुषुप्ते घनावस्था, सुषुप्ति में आप घनावस्था, शिथिल से भी आगे गए, वो जो घन सुषुप्ति है वो तो गहरी सुषुप्ति हो गई, उससे भी, उसमें भी क्या है, तस्यामपि तदेव हि, उसमें भी सुख तो वही मिल रहा है, बस इतना है शिथिल सुषुप्ति में थोड़ा ये करने से आप जग जाएंगे, घन सुषुप्ति में जल्दी जगेंगे नहीं। सुख तो वही मिल रहा है किंतु और लंबे समय तक रहेगा। और गाढ़ा सुषुप्ति में उससे भी ज्यादा हिलाना पड़ेगा जोर जोर से। कभी कभी देखा है सोया हुआ व्यक्ति को, कभी कभी थोड़ा आवाज देने से उड़ जाता है वो, कभी कभी थोड़ा ज्यादा देना, कभी कभी इतना चिल्लाना पड़ता है तभी उड़ता है। ये हो गई गाढ़ा। तो इसलिए हम बता रहे घनावस्था, जो घनावस्था बोलते तो शिथिल से थोड़ा अधिक है गाढ़ी। तस्यामपि, उस अवस्था में भी, मतलब ये आपकी 6वीं, उसमें भी सुख तो वही है, सुख में कोई अंतर है नहीं, सुख वही मिल रहा है, सुख तो वही मिलेगा। जैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी ने एक रसगुल्ला खा लिया, उसको आनंद मिल गया, और किसी ने 2 खा लिया, आनंद तो वही मिला, बस कह सकते हैं मैंने 2 खा लिया करके। किसी ने 3 खा लिया, तो ये कहने का मतलब 5वें अवस्था में जो आनंद मिल रहे हैं वही आनंद 6वें में भी मिल रहा है। जैसा शिथिल सुषुप्ति में जो आनंद मिल रहा है वैसा ही गाढ़ा सुषुप्ति में, अतः घन सुषुप्ति में, गाढ़ा नहीं। आगे जो 7वीं है ना, तुर्यगा कहा दिया, उसको गाढ़ा सुषुप्ति में गिना रहे, देखिए उसमें गाढ़े में गिना रहे, देखिए सुखम घन सुषुप्तोत, सुखम गाढ़ सुषुप्तके,
यामानन्दानुभवः समा